आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स बाइट में। आज एक हफ्ते बाद फिर आ रहा हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके। जीडीएनटी ही टॉपिक है बेसिकली। टॉपिक क्या लेना है यार, सबकी लाइफ में अब दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। आप सबकी लाइफ में खुशियाँ रहे, ये मेरी तरफ से है। ठीक है, आप खुश रहो सब। तो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, स्किल डेवलप करते रहो। स्किल डेवलप नहीं करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इन लव योर वर्क, जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे काम को उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो होप सो ट्राई टू लर्न एवरीथिंग विच यू वांट। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज टॉपिक पे आते हैं जीडीएनटी के, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वो है सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी एक्चुअल में होती क्या है? सिलेंड्रिसिटी सोच के ही नहीं लगता कि सिलेंड्रिसिटी क्या होती है। अरे हमने 10वीं में पढ़ा यार, सिलेंड्रिकल पढ़ा है ना 10th में। सिलेंड्रिकल पार्ट्स होते हैं, सिलेंड्रिस सेम प्रोसेस थॉट प्रोसेस में होता है सिलेंड्रिसिटी। ठीक है, इसमें आप एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली आपको एक इमेज शो करूंगा, उसमें दिखेगा आपको कि दो सिलेंडर दिख रहे होंगे। अब कौन सा पार्ट जो है सिलेंड्रिकली है कि नहीं, परफेक्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसे तो हमें पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, आपको उसका सिंबल बताते हैं। जीडीएनटी का सिंबल है, इमेज में दिखेगा। अब डेटम है कि नहीं है, वो नहीं है भाई। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल है, नहीं है। ड्राइंग कॉल आउट कैसी है वो आपको दिख जाएगा इमेज में। ठीक है, अब सिलेंड्रिसिटी के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। बेसिकली सिलेंड्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, सिलेंड्रिसिटी पहले तो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिलेंड्रिसिटी है, ये आपको पता ही। टोलेंस क्या टाइप है, फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें डेटम तो रहता नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आते हुए ये बताता हूँ सिलेंड्रिसिटी होता क्या है। सिलेंड्रिसिटी एक सिंबल है जो डिस्क्राइब करता है कौन ऑब्जेक्ट आपका कितना क्लोज या कंफर्म एक ट्रू सिलेंडर के फॉर्म है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, वो कितना क्लोज है ट्रू सिलेंडर के फॉर्म में। सिलेंड्रिसिटी एक 3 डायमेंशनल टोलेंस होती है जो कंट्रोल करती है पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल फीचर को, इंश्योर करती है उसकी राउंड प्रॉपर है कि नहीं है, एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट है कि नहीं है। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने मशीनिंग किया है, आपके दिए हुए टोलरेंस जोन के हिसाब से लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा। और जो आपकी लेंथ है, जिस लेंथ के अलोंग आपने टोलरेंस दे रखी है, आपको जो ऑब्जेक्ट की लंबाई के हिसाब से, मान लो आपका 100 mm का सिलेंड्रिकल सरफेस है लेंथ वाइज, और आईडी उसका 50 है, तो उस लेंथ के एक्सिस के अलोंग यानी कि 100 mm लेंथ के अलोंग वो स्ट्रेट इनफ है कि नहीं। यानी कि जो सिलेंड्रिसिटी आपने 5 mm की दूरी पर रहेगी, सपोज करो जो 5 mm की दूरी पे होगी वही 100 mm के एंड पे भी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये होता है सिलेंड्रिसिटी जो होती है डेटम से इंडिपेंडेंट होती है। इसमें जो डायमीटर की डायमेंशनल टोलरेंस होती है, जो पार्ट दिया जाता है उसके विद इन लाई करना चाहिए, और इसेंशियली फॉर्म करे परफेक्ट की सिलेंड्रिकल बाउंड्री अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड इंटायर 3 डायमेंशनल पार्ट जो इसमें लाई करता है। ठीक है, अब जीडीएनटी की टोलरेंस जोन क्या होती है समझने की बात है। तो एक इमेज दिखाई दे रही होगी, आपको दिखाई देगी, उसमें आपको दिखाई देगा कि 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं जो इंटायर फीचर ऑफ लेंथ के अलोंग एक इनर और एक आउटर होगा, जिसमें जो पॉइंट होगा इंटायर सर्फेस सिलेंड्रिकल फीचर का वो फॉल आउट करेगा इसके अंदर। यानी कि जो टोलरेंस जोन है उसके बीच में फॉल आउट करना चाहिए, यानी कि उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो इंटायर लेंथ जो होगी कॉल्ड आउट होगी, जो फीचर हमें कंट्रोल करना है बेसिकली। यानी जब हम पार्ट को मशीनिंग कर रहे हैं, मशीनिंग के दौरान हमें ये दिमाग में रखना है कि पार्ट जो हमने दिया है, बनाया है, वो उस टोलरेंस जोन के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, रिलेशन क्या है इसका अदर सिंबल्स के साथ। सिलेंड्रिसिटी क्या होती है? मर्जर होती है सर्कुलरिटी और सरफेस स्ट्रेटन का। ठीक है, एक तरीके का 3 डायमेंशनल वर्जन होता है सर्कुलरिटी का, जो कि पूरे के पूरे लेंथ के अलोंग नापा जाता है या मैपिंग की जाती है उसकी। जब हम सर्कुलरिटी लेते हैं एक कंसर्न विद इंडिविजुअल मेजरमेंट के अराउंड, तो सरफेस आपका एक सर्कल होता है ना। मतलब जब आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखोगे तो उसकी सर्कुलरिटी खाली एक फीचर के अराउंड होगी,
लेकिन सिलेंड्रिसिटी में ऐसा होता है कि वो पूरे एक्सिस के अलोंग आप लोगे, यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेंडर है आपका, यानी कि जो आपने डायमेंशन दे रखी है उसकी सिलेंड्रिसिटी पूरी के पूरे एंड तक लाई करेगी। ठीक है, इसको स्टैक ऑफ पॉइंट्स में भी आप समझ सकते हो। अब ये कहाँ यूज होती है? बेसिकली ये शाफ्ट्स में यूज होती है, पिंस में होती है, कुछ आपके गियर हाउसिंग होती है ना, हाउसिंग होती है, हाउसिंग के अंदर भी यूज होती है। गियर बोर्ड्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है, पिंस होती हैं, उन सब के बीच में लाई करती है। ठीक है, आप बेसिकली जेटीएनटी सिंबल कहाँ फाइंड आउट कर सकते हो इसका, सिलेंड्रिसिटी का, ऑटोमोटिव ड्राइंग या मैकेनिकल सिस्टम्स में। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे मैं और भी चीज़ें शेयर करूंगा इसके साथ। जीटीएनटी की पूरी जो सीरीज है, जितने भी उसके सिंबल्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, ड्राइंग में कैसे दिखाते हैं, ड्राइंग के एक व्यू के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली। ठीक है, आखिरी में जाते जाते फिर सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हैप्पी दिवाली, हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर।